इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, देखिए मैं सारे एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सब आपको लगा के दिखा रही हूँ कि किस एक्सिस पे वो आपसे कितना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, होलो सिलेंडर की बात कर रहा है बच्चों। होलो सिलेंडर किसकी बात कर रहा है? होलो सिलेंडर मतलब जो अंदर से खाली हो, लाइक दैट, जो अंदर से क्या हो बच्चों, खाली हो, सिर्फ अंदर से क्या है, ये खाली। ठीक है, तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, सिंपल। अब इसका लॉन्ग मेथड भी है, शॉर्ट भी है। अब मैं लॉन्ग से नहीं निकलवाऊं, लॉन्ग से मैंने रिंग डिस्क निकलवा दी है कि मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, वो आप इसमें भी कर सकते, इसमें वॉल्यूम आ जाएगा। सॉलिड सिलेंडर कैसे है बच्चों, 3 डायमेंशन। सिलेंडर किसका एग्जाम्पल है बच्चों, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में वॉल्यूम लिख लेंगे कि इतने वॉल्यूम का इतना मास, तो यूनिट वॉल्यूम का इतना, जितने का निकालना उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका निकालूंगा अभी यहाँ। तो देखो बच्चों होलो सिलेंडर, होलो मतलब सिर्फ इसके सरफेसिस पे मास है। होलो मतलब बच्चों इसके सिर्फ सरफेस पे मास है। तो हर एक जितनी भी रिंग काटोगे, ये चूड़ियां दिखा लो, जैसे नंबर ऑफ चूड़ियां रख दो, चूड़ियां। ठीक है, तो एक होलो सिलेंडर बन जाएगा। तो होलो सिलेंडर एक छोटी सी रिंग बन गई जिसका देखो हर एक रिंग का मास, यहां से डीएम डीएम जितनी भी रिंग होगी सबका मास सेम होगा। सारे डीएम रेडियस, सारे डीएम के लिए रेडियस कांस्टेंट है बच्चों, सारे डीएम के लिए रेडियस कांस्टेंट होगी। तो मैं पहले वाली ट्रिक लगा सकती हूँ, I इज इक्वल टू डीएम इंटू आर का स्केयर, डीएम इंटू आर का स्केयर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो ये कितना होगा, हर एक रिंग के लिए रेडियस सेम है बच्चों, तो क्या बन जाएगा, आर स्केयर इंटू डीएम। तो सब डीएम, सारे रिंग को मिला दूंगी, डीएम 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 डीएम, क्या आ जाएगा एम, तो एम आर स्केयर। ऐसा कब कर सकते हो, जैसा कि मैंने रिंग में करा था। रिंग में भी ऐसा ही करा था पहला मेथड, क्योंकि हर एक डीएम के लिए, हर एक डीएम के लिए आर क्या है, कांस्टेंट। हर एक डीएम के लिए आर क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तब मैं ऐसा कर सकती हूँ। ऐसे यहाँ पे देखो हर एक डीएम के लिए आर क्या है बच्चों, कांस्टेंट। हर एक रिंग के लिए आर क्या है बच्चों, कांस्टेंट। इसलिए मैंने इस मेथड से कर दिया। बाकी तो वही तरीका लगाना पड़ेगा कि डीएम एलिमेंट का मास निकालो, फिर टोटल के लिए इंटीग्रेशन करो। तो मैं शॉर्ट मेथड से कर रही हूँ भैया, समझ आ गया? नोट करिए एक बार जल्दी से इसको। मतलब एक रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, होलो सिलेंडर का वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। एक रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, होलो सिलेंडर का वही आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो बच्चों सॉलिड सिलेंडर, दूसरा क्या है बच्चों, सॉलिड सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड लिख लो यहाँ पे। अब की बार किसकी बात कर रही हूँ बच्चों, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर कैसे बनेगा बच्चों, ये है बच्चों आपका डिस्क। आपकी बुक में ये जो मैंने पहले जर्नल मेथड करवाए ना, यही मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो आप वो उससे भी निकाले ना, मैं दूसरे मेथड से निकालू। सॉलिड सिलेंडर का मतलब बच्चों ये डिस्क है। देखो नंबर ऑफ डिस्क को मिला दोगे, नंबर ऑफ डिस्क को मिला दोगे तो एक सॉलिड सिलेंडर भर जाएगा, पूरा सिलेंडर भर जाएगा ना अंदर तक। तो डिस्क का, सॉलिड सिलेंडर का स्मॉल एलिमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्क। होलो का तो रिंग हो गया, सॉलिड का क्या होगा बच्चों, डिस्क। क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्क। तो देखो एक डिस्क का जो देखो अब डीएस डीएस है, ये डिस्क है। डिस्क की रेडियस क्या मान ली बच्चों मैंने आर, और इस पूरे की रेडियस क्या होगी बच्चों, कैपिटल आर। डिस्क की रेडियस क्या कह दोगे आप लोग, रेडियस तो सेम ही रहेगी बच्चों, हाँ रेडियस क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी आपके पास यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से कैसे सोल्व करोगे, यहाँ से सीधा कर दो। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना होता है, जैसे रिंग का कितना था, डीएम इंटू आर स्क्वायर। इसी तरह डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना था, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये याद रख लेना बच्चों, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना था, एम आर स्क्वायर बाई 2। कितना था, एम आर स्क्वायर बाई, रिंग से हाफ होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे डिस्क, तो ये स्मॉल एलिमेंट क्या बच्चों, डिस्क है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर बाई 2। तो डिस्क डीएम क्यों लिया मैंने, क्योंकि डीएम यहाँ स्मॉल एलिमेंट है,
डीएम क्या है बच्चों, स्मॉल एलिमेंट। अब नंबर ऑफ डिस्क को मिला दूंगी, डीएम 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 डीएम, ठीक है, तो उसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो आर स्क्वायर बाई 2 डीएम क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, क्या आ जाएगा बच्चों, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो जो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा आपके पास यहाँ पे, सिलेंडर का। अब एक दूसरे मेथड से मैं बता देती हूँ, बाकी आप इसी को फॉलो कर लेना, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो डिस्क का जितने एक डिस्क का होगा उतना ही किसका होगा, सॉलिड सिलेंडर का होगा, ठीक है। अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट द ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस या अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अबाउट ऑन एक्सिस और सेंटर ऑफ मास। नोट करिए बच्चों जल्दी से इतना। सेकंड मेथड भी कर लो एक बार, इसका मैं करवा देती हूँ, बाकी आप अपनी बुक से देख लेना, मैं सारों का नहीं करूंगी, लॉन्ग मेथड बहुत टाइम लग जाएगा अदरवाइज मुझे, ठीक है। तो डीएम से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले करें वही करेंगे, आई इज इक्वल टू डीएम इंटू आर का स्क्वायर, डीएम इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करूं यहां से, तो यहां से कैसे लिख दोगे, मैं ऐसे लिख लूं सीधा, आई इज इक्वल टू डीएम इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करोगे बच्चों, यहां से आपके पास ये आपके पास एक होलो डिस्क काट लिया ऐसे। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, ये है आपके पास सिलेंडर, ये क्या है आपका सिलेंडर, आपने एक छोटा सा पार्ट यहां से ये कट कर लिया सिलेंडर का इस तरीके से, ठीक है, ये एक छोटा सा पार्ट इसने इस फॉर्म में सोल्व कर लिया। तो ये है बच्चों आपके पास एक्स थिकनेस, ये है डीएक्स सेंटर से, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, आर है, ठीक है। तो डीएम एलिमेंट का मास वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, एल एन पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम, 3 डायमेंशन है, हैव द मास, हैव द मास कितना बच्चों एम। तो यूनिट वॉल्यूम में 3 डायमेंशन का एक ही केस सोल्व करो और बाकी मैं शॉर्टकट कर दूंगी सब, एम बाई पाई आर स्क्वायर एल। तुम्हें कितने का चाहिए बच्चों, तुम्हें यहां से कितने का चाहिए, यहां से तुम्हें इसका चाहिए, तुम्हें जो ये स्मॉल एलिमेंट जो आप कट कर रहे हो इसका चाहिए, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बच्चों यहां से, अब देखो ये स्मॉल एलिमेंट बाहर निकालो, अब देखो इसमें से आप एक स्मॉल एलिमेंट बाहर निकालोगे कट करके, ऐसे स्मॉल एलिमेंट बाहर निकाला, उसको सीधा कर लो, स्मॉल एलिमेंट बाहर निकाला, इसकी देखो लेंथ तो वही है, इसकी सरकमफ्रेंस जब वो ऐसे मुड़ा हुआ था अंदर, ये इसकी सरकमफ्रेंस कितनी थी 2 पाई एस, इसकी थिकनेस कितनी है बच्चों डीएक्स, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स इंटू एल, लेंथ तो एल ही है बच्चों स्मॉल एलिमेंट की भी, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा डीएम आपका एम बाई पाई आर स्क्वायर एल 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो डीएम कितना आ गया, पाई से पाई कैंसिल, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आई क्या बनेगा बच्चों डीएम इंटू एक्स का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर दोगे 0 से r, तो 2m बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 0 से r x इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये कितना है बच्चों 2m बाई आर स्क्वायर, ये बना आपके पास 0 टू r एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, 2m बाई आर स्क्वायर x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 टू r, तो ये आ गया यहाँ से 2m बाई आर स्क्वायर, r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 2 से 4 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना आया 1/2 m r स्क्वायर, यही मैंने निकालवा था अभी, ठीक है। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, ये लॉन्ग मेथड पड़ता है थोड़ा सा, पर देखो ये हर जगह वैलिड है, वो तभी वैलिड है शॉर्ट वाला जब सेंटर से रेडियस फिक्स हो, सेंटर से रेडियस क्या हो बच्चों फिक्स हो। मान लिया मैंने होलो सिलेंडर मान लिया, होलो एलिमेंट मान लिया कि नंबर ऑफ होलो सिलेंडर को मिला दूंगी तो एक सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा, वो आप कैसे भी कंसीडर करो। तो उसका तो पूरे वॉल्यूम का मास
m है, तो यूनिट वॉल्यूम का मास इतना। तो मैं इतने देखो इस पूरे फोल्डर, ये मान लिया होलो है, ये होलो है, इसको बंद करा तो सॉलिड, ये ऐसे था, होलो सिलेंडर है ये, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालना है बच्चों, इसका वॉल्यूम क्या करना है, निकालना। अब इसकी लेंथ तो फिक्स है, लेकिन इसकी थिकनेस वेरी करती जाएगी, इसकी रेडियस भी वेरी करती जाएगी। तो इसकी सरकमफ्रेंस ले ली, ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस 2πx। इसकी थिकनेस क्या होगी बच्चों, dx। इसकी लेंथ क्या है बच्चों, l। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम। इसे मल्टीप्लाई करा, dm निकाल लिया, dm को यहाँ पुट करा, सोल्व करा तो कितना है 1/2 mr स्क्वायर। पिछले केस में मैंने कितना निकलवाया है, 1/2 mr का स्क्वायर। सेम ही तो निकला है बच्चों, नोट करिए बच्चों इतना जल्दी से। अब देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनुलर सिलेंडर, एनुलर सिलेंडर या होलो सिलेंडर भी कह देते हैं, जिसकी इनर रेडियस क्या है बच्चों, r1 और आउटर रेडियस क्या है बच्चों, r2। तीसरा केस देखिए, सिलेंडर में ही आपसे कैसे कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, जिसकी रेडियस क्या है बच्चों, r1 और r2, जिसकी रेडियस क्या है बच्चों, r1 और r2, और मास क्या है बच्चों, m है। तो देखो इस तरीके का सिलेंडर है, होलो तो है लेकिन उससे r1 से r2 तक मास भरा, एनुलर टाइप का है। तो देखो ऐसे क्या है बच्चों, वो एनुलर टाइप का है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास बच्चों ये ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे मास भरा हुआ है, मास सिर्फ इस एरिया में भरा हुआ है, मास सिर्फ यहाँ पे भरा हुआ है इस एरिया में। ये सेंटर से बच्चों r1 रेडियस है और ये रेडियस r2। तो मास कहां से कहां तक भरा हुआ बच्चों, r1 से r2, r1 से r2। तो देखो टॉप व्यू से देखोगे तो इसका एक छोटा सा डिस्क काट लोगे यहाँ से, मैं शॉर्ट मेथड से ही कर रही हूँ इसको। तो एक छोटा सा डिस्क काट लोगे यहाँ से, तो जो डिस्क कटेगा बच्चों कुछ इस टाइप का कटेगा, वो स्मॉल एनुलर डिस्क। तो ये क्या होगा बच्चों, एनुलर डिस्क या एनुलर रिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मास क्या होगा बच्चों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, क्या था, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसका स्मॉल एलिमेंट ये है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दोगे, dm बाई r का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, dm इंटू r का स्क्वायर। तो dm इंटू, देखो dm इंटू ये वाली रेडियस, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो देखो ये हर एक रिंग के लिए r1 r2 फिक्स होगी यहाँ पे, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होती है। तो dm सारे एनुलर डिस्क को मिला दोगे, dm सारे एनुलर रिंग और डिस्क को मिलाओगे तो होलो सिलेंडर मिल जाएगा इस टाइप का। टोटल के लिए इंटीग्रेट, r रेडियस फिक्स है, देखो सेंटर से सबके लिए r1 r2 फिक्स है हर एक एलिमेंट के लिए। तो सीधा हो गया m इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2, मतलब जो एक एनुलर डिस्क का होगा, एक एनुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही पूरे सिलेंडर का होगा, होलो सिलेंडर। जैसे एक रिंग का था बिल्कुल होलो में, बिल्कुल होलो था, जिसमें थिकनेस सिर्फ रेडियस आ रही थी, बार बार था मास, ठीक है। फिर दूसरा केस लिया, सॉलिड पूरा भरा हुआ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही को जो एक डिस्क का होता है 1/2 mr के। इसी तरह ये एनुलर डिस्क है जिसमें मास r1 रेडियस से r2 रेडियस तक भरा हुआ है, पूरे में नहीं भरा हुआ, तो इसके लिए एनुलर बोलते हैं इसी बॉडी को। तो उसके लिए क्या बन गया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। r1 r2 रेडियस हर एक dm के लिए फिक्स होगी रिंग के लिए, इसलिए सीधा कर दिया शॉर्टकट मेथड से। नोट करिए इसको जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए फिर आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जल्दी नोट करो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी जो करवा रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिनार बॉडी ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, अगला हेडिंग डालिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना, ठीक है बच्चों।
तो देखो ये आपने ट्राइंगुलर लैमिना नीट, इंपॉर्टेंट है बच्चों नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है बच्चों, एक ट्राइंगुलर लैमिना है, ABC, कोई भी ट्राइंगुलर लैमिना बच्चों, ठीक है। इसका तो इसके देखो स्मॉल एलिमेंट कट कर लोगे कुछ इस तरीके से। सेंटर ऑफ मास में भी ये केस डिस्कस करा था मैंने। ये यहाँ से बच्चों कितनी डिस्टेंस पे है y, इसकी पूरे की हाइट कितनी है बच्चों h है, तो ये यहाँ से देखो इतनी, ये हाइट कितनी बचेगी बच्चों h माइनस वाई, ये हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों h माइनस वाई। ये स्मॉल एलिमेंट जिसका मास dm है और जिसकी थिकनेस dy है, जिसकी थिकनेस कितनी है बच्चों dy है, तो di मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, dm इंटू वाई का स्क्वायर। लिमिट पूरा कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से h, कहां से कहां तक जा रहा है बच्चों, 0 से h तक जा रहा है आपके पास, ठीक है। अब हमें इस dm एलिमेंट को निकालना पड़ेगा। तो देखो बच्चों इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ मान लिया l है, इसकी लेंथ तो मुझे पता ही नहीं है, तो एरिया क्या होगा, इस देखो इस स्मॉल एलिमेंट जो स्ट्रिप आपने कट कर रखी है, जिसकी थिकनेस dy है, जिसकी लेंथ आपने l मान ली, l आपको नहीं पता ना कितनी है, l आपके पास कितनी होगी ये आपको नहीं पता। इसकी हर एक साइड मैंने b मान ली, ट्रायंगुलर लैमिना की साइड क्या बच्चों b है। तो देखो क्या करोगे यहाँ से, जैसा कि मैंने सेंटर ऑफ मास में सिखाया था, तो देखो आपके पास दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABCDE, ट्रायंगल ADE सिमिलर है किसके बच्चों, ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल ADE सिमिलर है बच्चों ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों आपस में सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल है तो बच्चों क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ से कि इनका रेशियो, साइड का रेशियो बराबर होगा, तो L बाई बी, ये लेंथ L और ये साइड कितनी है बच्चों B, किसके बराबर होगा, ये हाइट y अपॉन में h माइनस का y, कितना हो जाएगा y अपॉन में h माइनस का y, ठीक है। या सॉरी स्मॉल के लिए लेंगे हाइट, स्मॉल के लिए लेंगे हाइट यहाँ से, तो ये क्या बन गया बच्चों, इनका रेशियो L इज इक्वल टू h माइनस वाई बाई h, ठीक है बच्चों। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, L कितना हो जाएगा, h माइनस वाई बाई h इंटू बी, क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू h माइनस वाई बाई बी इंटू में b हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट का एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना होगा बच्चों, L इंटू डी वाई, L कितना आया बच्चों मेरे पास, L लेंथ कितनी है मेरे पास, h माइनस वाई बाई h इंटू बी, ठीक है, इंटू डी वाई, ये मेरे पास स्मॉल एलिमेंट का एरिया आ गया। अब देखो पूरी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या है बच्चों b, हाइट कितनी है बच्चों h, क्या आ जाएगा 1/2 b इंटू में h, तो देखो 1/2 b इंटू h, एरिया हैव द मास कितना बच्चों m, ठीक है। तो यूनिट एरिया हैव द मास m अपॉन में 1/2 b इंटू h, ये बन गया 2m अपॉन में b इंटू में h। स्मॉल एलिमेंट का एरिया ये है, तो h माइनस वाई बाई h इंटू बी इंटू डी वाई, एरिया हैव दी मास, तो 2m बाई बी एच इंटू h माइनस वाई बाई h इंटू बी इंटू डी वाई, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 2m, एक b से एक b कैंसिल, बाई h का स्क्वायर इंटू h माइनस वाई इंटू डी वाई, ठीक है। इतना नोट करो बच्चों, ये डीएम एलिमेंट का मास आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, मास ऑफ द डीएम एलिमेंट। कैसे करा कुछ नहीं, देखो आपको ये लेंथ नहीं पता थी, लेकिन आपको पता था कि ट्रायंगल का रेशियो आपस में बराबर होगा, सिमिलर ट्रायंगल, तो आपने यहाँ से एल निकाल ली, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसमें वाई चाहिए आपको, क्या चाहिए बच्चों वाई, क्योंकि वाई क्या है बच्चों वेरिएबल। तो आपने क्या करा, इसका एरिया निकाल लिया। अब आपको वही 10 पेन का मूल्य इतना, तो एक का इतना, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया का मास m है, तो यूनिट एरिया का मास बच्चों इतना हो गया। तुम्हें कितने का चाहिए, सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट का एरिया चाहिए, मास चाहिए, तो इसको इससे क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया डीएम एलिमेंट का मास।
किसका मास आ गया बच्चों, ये डीएम एलिमेंट का मास। नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से सोल्व करोगे आप लोग, ये मैं हटा रही हूं एक बार इधर से। तो ये कितना आ गया बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू वाई का स्केयर लिमिट 0 से h। टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दोगे तो आई इज इक्वल टू डी एम की वैल्यू बच्चों ये रही 2m बाई एच स्केयर h माइनस वाई इंटू डी वाई इंटू वाई का स्केयर। ठीक है, 0 से h लिमिट लगा दो, तो 2m बाई एच का स्केयर, ये मल्टीप्लाई करो बच्चों h इंटू वाई स्केयर एच वाई क्यूब इंटू डी वाई टोट लिमिट 0 से h। बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना बच्चों अभी आपको। इंटीग्रेशन h बार, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों वाई स्केयर इंटू डी वाई, ठीक है, इंटू 0 टू h माइनस 0 टू h वाई क्यूब इंटू डी वाई। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो बच्चों। 2m बाई एच का स्केयर, तो ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ से h, ये वाई क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से h, ठीक है, माइनस y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट 0 से h। इतना उधर से नोट कर लिया बच्चों आपने। अब देखो यहां से जो आप नोट करोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों, यहां से ये कितना आ जाएगा, यहां से 2m बाई एच का स्केयर, तो ये बना बच्चों h क्यूब बाई 3, h इंटू एच क्यूब बाई 3 माइनस h की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 का तो 0 ही हो जाएगा बच्चों। तो ये बना 2m बाई एच का स्केयर, तो h की पावर 4 बाई 3 माइनस h की पावर 4 बाई 4, तो h स्केयर से h की पावर 4 बाहर ले लो, 2m बाई एच स्केयर h की पावर 4 बार 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, ये इससे कैंसिल, तो 2m h का स्केयर इंटू ये एलसीएम 12 बच्चों, तो 4 माइनस 3, तो ये कितना आ गया बच्चों, 2m इंटू एच का स्केयर 1 बाई 12, तो ये कितना आ गया 6, तो एम एच स्केयर बाई 6, कितना आ गया एम एच स्केयर बाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगुलर लेमिन अबाउट द बेस, ये किसके अबाउट निकाला बच्चों, बेस के अबाउट, किसके अबाउट निकाला है, बेस। कितना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट बेस, अबाउट ए बेस, कितना आ गया बच्चों, एम एच स्केयर बाई 6, कितना आ गया, एम एच स्केयर बाई 6। नोट करिए बच्चों जल्दी से, एम एच स्केयर बाई 6 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इससे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लीजिए आपका, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नोट बच्चों देखिए, अभी बचेगा इसमें सॉलिड स्फीयर भी बच रहा है, अभी बच्चों होलो स्फीयर वो भी करवाऊंगी, फिर आज के लिए इतना ही। एक बार लास्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए, बस ये याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना क्या होता है, एम एच स्क्वायर बाई 6। ठीक है बच्चों, ये सब मैंने निकाल के बता दिया, नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन देखिए छोटा सा, आपके पास बच्चों ये एक स्क्वायर दे रखा है आपको, ये एक स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर ऑफ साइड ए, मास m, मास m, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायगोनल, इट्स डायगोनल। देखो बच्चों, ये स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, ये स्क्वायर, ये इसका डायगोनल बच्चों, इस डायगोनल के अबाउट आपको क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है बच्चों ए इसकी साइड है, एम इसका मास है, एम क्या इसका मास है। ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन दे रखा है एम ए स्क्वायर बाई 4, एम ए स्क्वायर बाई 8, ठीक है, एम ए स्क्वायर बाई 4, एम ए स्क्वायर बाई 8, एम ए स्क्वायर बाई 12, और चौथा ऑप्शन है बच्चों एम ए स्क्वायर बाई 6। तो आंसर बच्चों ये आएगा। अब आंसर कैसे आएगा, देखो देखो बच्चों, पूरे डिस्क का मास कितना है m, तो देखो आपको ये दिख रहा है, ये दो ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे, ये एक
h होगी। ये हाइट होगी या नहीं बच्चों, बताओ। ये हाइट h है ना बच्चों, ठीक है। तो देखो इस दो ट्रायंगल आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2, दो ट्रायंगल है ना आपके पास। यू हैव टू ट्रायंगल, यू हैव टू ट्रायंगल। तो देखो ये इस ट्रायंगल का बेस बना या नहीं बना, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस, ये इस वाले ट्रायंगल का बेस, ये इधर जो ट्रायंगल बनी, ये इधर जो ट्रायंगल बनी, इसका ये बेस बना या नहीं बना। तो अभी हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है mh²/6, ये क्या है, ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, अबाउट द बेस, ठीक है। तो बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, फर्स्ट ट्रायंगल का मास, पूरे ट्रायंगल का मास, पूरे स्क्वायर का मास m है, पूरे स्क्वायर का मास m है। तो इस ट्रायंगल का हाफ डिवाइड हो गया, हाफ इधर हाफ इधर, तो इस ट्रायंगल का मास कितना हो जाएगा, m/2। तो m/2, ठीक है, इनटू हाइट h का स्क्वायर। तो h कितनी है बच्चों, h/6 का स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला, mh²/6, फॉर्मूला यही है ना, mh²/6 है ना। अरे बताइए, फॉर्मूला यही है ना, mh²/6 फॉर वन ट्रायंगल, ये फॉर एक ट्रायंगल के लिए हो गया, फॉर ट्रायंगल फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रायंगल फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रायंगल सेकंड भी ये हो जाएगा m/2 h²/6। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये हटा दो, ऑप्शन हटा रहे हो हम लोग, ध्यान रख लेना, आंसर ध्यान रख लेना, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आएगा आपके पास, mh²/12, ये क्या बना बच्चों, mh²/12 बन गया, ये भी mh²/12, क्या बनेगा, mh²/12। तो कितना आया बच्चों, ये mh²/6, कितना आया, mh²/6। आंसर किसकी फॉर्म में था, a की फॉर्म में, ये हाइट h थी। तो देखो बच्चों ये a साइड, ये a साइड, ये डायगोनल है ना स्क्वायर का, तो डायगोनल ये स्क्वायर है, ये इसकी साइड a, तो ये डायगोनल क्या होता है, a√2 होता है। तो ये पूरा ये कितना बनेगा, a√2/2, तो ये हाइट भी कितनी बनेगी, a√2/2। तो h हाइट कितनी होगी बच्चों, a√2/2, क्योंकि h हाइट चाहिए तुम्हें, h हाइट के बेस के अबाउट निकाला था, क्या बन जाएगा बच्चों, m/6 a√2/2 का स्क्वायर, तो बनेगा m/6 a² 2/4, 2 से 3 पे कैंसिल बच्चों ये, तो ma²/12, कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ma²/12। समझ आया कि डायगोनल के बेस के अबाउट आप कैसे क्वेश्चंस को बच्चों सोल्व करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, समझ आया। एक बार मैं सारा लिखवा देती हूँ जो अभी तक निकाले रिजल्ट सबके, ये नोट कर लो जल्दी से, 1 सेकंड में सारे रिजल्ट लिखवा देती हूँ एक बार जो आपने निकाले, फिर छोड़ रही हूँ आप सबको, ठीक है। हो गया नोट बच्चों। अब देखो यहाँ से आपने क्या क्या पढ़ा है, मैं सब लिखवा देती हूँ। आपने आज क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले मैं सबके सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख देती हूँ। बाकी में तो आपका पता है, अबाउट द टेंजेंट, अबाउट द डायमीटर, तो उन सब में या तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी बच्चों, या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हमने पढ़ा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, सबसे पहले पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। मैं किसके अबाउट बात कर रही हूँ बच्चों, अबाउट सेंटर ऑफ मास और अबाउट ऑन एक्सिस, सारे रिजल्ट लिख रही हूँ। रिंग का क्या आया था बच्चों, mr का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क क्या आया था बच्चों, 1/2 mr का स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो सिलेंडर, क्या आया था, mr का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, क्या आया था बच्चों, mr²। कितना आया था बच्चों आपके पास, ये यहाँ से कितना आ गया था, ये 1/2 mr का स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनुलर सिलेंडर, ये इस तरीके का, सिर्फ इस एरिया में जिसके मास भरा हुआ है, ठीक है, सिर्फ जिसके यहाँ पे यहाँ मास भरा हुआ है, तो उसके लिए कितना आया था बच्चों, 1/2 m r1 का स्क्वायर r2
का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद था बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क या रिंग, उसके लिए कितना था 1/2m r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ा था सब आपने। फिर आपने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ऑफ द रोड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड हालांकि मैंने कल पढ़ाया था, उतना आएगा ml²/12। ठीक है, रोड के अबाउट दिस एक्सिस पे, और रोड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट वन एंड मतलब बच्चों इस एक्सिस के अबाउट कितना था ml²/3। फिर पढ़ा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना, उसका कितना आया था बच्चों, जिसकी लेंथ L थी और ब्रेथ B थी, कितना था इस एक्सिस के अबाउट ml²/12 प्लस mb²/12। इतना नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, ये सारा जल्दी से एक बार फास्ट कर लिया नोट इतना। ठीक है, फिर आपके पास क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया ml²/12, फिर वो अबाउट इट्स वन एंड के लिए वही हो जाएगा mb²/3। अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट इट्स वन एंड के अबाउट क्या हो जाएगा 1/3 ml² प्लस mb², जैसा कि रोड में होता है, बस हो ध्यान, उसमें दो एंड आ जाते हैं, L और B दोनों हो जाती है। ठीक है बच्चों, नोट करिए जल्दी से इतना। फिर आपने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्राइएंगुलर लैमिना अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द बेस के अबाउट कितना निकाला बच्चों mh²/6। कितना निकाला mh²/6। तो ये सारे केस बच्चों आज आपने डिस्कस कर लिए। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं कोई केस आपका? ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो लेक्चर बच्चों अगर एक बार में ना समझ आए तो प्लीज रिपीट करके देख लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।